हाय एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास एट्थ जो कि साइंस का चैप्टर 1 है। हमने पिछले क्लास में कुछ हद तक कवर किया था एंड अभी जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ये सब सोइंग वगैरह, सिलेक्शन ऑफ सीड, ये सब हो गया था, तो हम आज आज आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, सोइंग में एक स्टेप रह गया था, एक हेडिंग रह गई थी, उसका नाम क्या है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का वो क्या होता है, यानी कि इससे कैसे काम करते हैं लोग, देखते हैं, ठीक है। देखो, सीड ड्रिल जो होता है ना, वो हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, यानी कि ट्रैक्टर का हेल्प करता है। इसे पीछे में लगा दिया जाता है। इसे पीछे में लगाने का ये फ़ायदा होता है, सबसे पहले कि सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ पे होते हैं, यानी कि जो सीड होता है ना, वो एक ही जगह ओवरक्राउडिंग नहीं हो जाते, सेम डिस्टेंस पे एंड सेम डेप्थ, यानी कि गहराई पे सीड प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, इट इंश्योर डैट सीड गेट कवर बाय द सॉइल आफ्टर द सोइंग। जब हम बीज को क्या करते हैं, बो देते हैं, तो वो मिट्टी से ढक जाते हैं, ठीक है, मिट्टी से ढक जाते हैं। तो अब आगे देखो, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग्स ईटन बाय बर्ड, यानी कि देखो, उसे मिट्टी से क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो ये भी डर नहीं है ना कि बर्ड क्या करेंगे, उसे खा लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं है। फिर देखो, सोइंग बाय यूजिंग और सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और ये जो है ना, ये एकदम बहुत अच्छा तरीका है कि ये ना सबका क्या करता है, टाइम सेव करता है एंड लेबर भी नहीं लगने देता, यानी कि लेबर को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये। अब आगे देखो, appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant, ठीक है। देखो, एक ही जगह, मतलब जैसे पहले ज़माने में, यानी कि पुराने ज़माने में हाथ से क्या करते थे, सोइंग करते थे, तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं था ना, वो तो मशीन नहीं थे, ठीक है, कि अच्छे से कर लेते, कहीं कहीं ओवर क्राउडिंग भी हो जाती थी। तो अब मतलब देखो, इस तरीक़ा से ना ओवर क्राउडिंग नहीं होते। एंड आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें ना सफिशिएंट धूप भी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है सोयल से, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्यू प्लांट में हैव टू द रिमूव टू द प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ठीक है। कुछ प्लांट को वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, ताकि वो ओवर क्राउडिंग ना हो सके, ठीक है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। देखो, हम क्या करते हैं, मतलब सॉइल में फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर को ऐड किया जाता है, इसीलिए ताकि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है, क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से हो सके। अब देखो, सोयल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, ठीक है। सोयल क्या करते हैं, सप्लाइज करते हैं बहुत सारे मिनरल्स, जैसे रॉ मटेरियल होते हैं, है ना, प्लांट के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं सोयल, ठीक है। द दीज न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, ठीक है। देखा होगा ना कि कभी कभी ना किसान क्या करने लगते हैं, एक ही जगह मतलब एक ही टाइप्स के क्रॉप उगाने लगते हैं, कंटिन्यूसली उगाते रहते हैं। तो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एज फॉर इमेजिंग व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट, ठीक है। देखो, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। अब देखो, एक ही जगह एक ही सेम ही टाइप्स के क्रॉप उगाते रहेंगे, तो क्या उसमें सोइल में फर्टिलिटी कम नहीं होगी? सोइल फर्टाइल नहीं रहेगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर, तो इसीलिए क्या करते हैं, फार्मर मैन्योर को ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें सोइल में फर्टिलिटी नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, यानी कि सोइल में मैन्योर को ऐड करना क्या कहलाता है, मैन्योरिंग, ठीक है। आगे देखो कि इसीलिए वो ऐड करते हैं ना, ताकि वहाँ पे फर्टिलिटी बनी रहे, और इनसफिशिएंट अगर मैन्योर हो गए तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लांट वीक हो जाएगा, ठीक है, प्लांट कमज़ोर हो जाएगा और क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी,
ठीक है। देखो मैन्यूर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या है मैन्यूर? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। देखो मैन्यूर सबसे पहली बात इनऑर्गेनिक है, ठीक है, क्या है? सॉरी, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल है, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स क्या है? नेचुरल है। अब देखो नेचुरल है, ये किस चीज़ से बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसी से डिकम्पोज होकर ये बनता है, ठीक है। फार्मर फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट पिट एट अ ओपन प्लेस एज अ एंड अलो इट टू डिकम्पोज, ठीक है। उसे कहीं पर गड्ढा खोद कर उसमें दे दिया जाता है, उस कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद अब देखो डिकम्पोज किसके थ्रू होता है? कौन कॉज करता है डिकम्पोजिशन को? मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोई होता है, वायरस होता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है और वो किस में वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है और वो मैन्यूर के फॉर्म में यूज करते हैं, है ना? आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है एंड ये जो है मैन्यूर जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप खुद पढ़ लेना। एंड आगे देखते हैं जो फर्टिलाइजर है। देखो हमने क्या पढ़ा था? एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। मैन्यूर के बारे में हमने पढ़ लिया। मैन्यूर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, है ना। अब हम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर क्या है अब देखते हैं। देखो फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये क्या है? एक केमिकल है। केमिकल का मतलब देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट फ्रॉम द मैन्यूर, यानी कि ये क्या है? जो फर्टिलाइजर है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है किससे? मैन्यूर से। और जो फर्टिलाइजर एज द प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री में क्या कर दिए जाते हैं? प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। सेम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है, सल्फर, फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। ये सब है, ये किसका एग्जाम्पल है? फर्टिलाइजर का, ठीक है। किसका है? फर्टिलाइजर का। अब देखो the use of fertilizer has helped farmer to get a better yield of the crop, ठीक है। फर्टिलाइजर का यूज़ क्या है? कि वो फार्मर को अच्छे yield प्रोवाइड कर सके, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर सके, ठीक है। जैसे हम कुछ क्रॉप के नाम देखते हैं, वीट, पैडी, मेज, ठीक है। इन सब की खेती होती है तो ये ऐड किया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब सॉइल यानी कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखो एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाता है? सॉइल लेस फर्टाइल, यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी हो जाती है ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो कम हो जाती है, यानी कि लेस फर्टिलिटी हो जाती है किसकी? सॉइल की, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने पे। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या है? फर्टिलाइजर को हम सोर्स ऑफ वाटर पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, यानी कि ये सोर्स ऑफ वाटर पॉपुलेशन भी है, ठीक है। ऑर्डर टू द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब देखो सब्सटेंस फर्टिलाइजर विद द ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या है? ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड एज इन बिटवीन टू क्रॉप, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि देखो अगर अगर हम ये हमने पढ़ा था ना ऊपर में कि एक ही जगह सेम ही टाइप्स के क्रॉप उगाने से क्या हो जाता है? यानी कि ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो अब देखो ये कुछ बोल रहे हैं कि यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो अनदर मेथड जो है ना, यानी कि सॉइल विद न्यूट्रिएंट विद थ्रू क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन पढ़ रहे हैं। क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा वो देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेटिव, यानी कि उस पे ना डिफरेंट टाइप के अगर क्रॉप उगाएं, ठीक है, एक बार धान उगाए, एक बार गेहूँ उगाए, एक बार आलू, ठीक है, इन सब की खेती हो जाए तो क्या हो जाता है, ठीक है। अगर अगर इन सब की खेती होती है ना, हम आगे देख रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। नर्दर्न इंडिया जो है, नर्दर्न इंडिया में क्या करते हैं लोग? जो नर्दर्न इंडिया है ना वहाँ पर यूज्ड करते हैं लोग, लेग्यूमिनस प्लांट उगाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट एज फोडर इन वन सीजन, ठीक है। और एक सीजन कभी लेग्यूमिनस प्लांट उगाते हैं, यानी कि पल्सेस वगैरह, ठीक है, पल्स के प्लांट वगैरह
पल्स क्रॉप, ठीक है, और व्हीट उगाते हैं। तो इससे होता क्या है कि अलग अलग खेती होती है ना, एक बार पल्स की कर लो, एक बार व्हीट की कर लो, एक बार पैडी की कर लो, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप उगा रहे हैं तो जल्दी फर्टिलिटी कम नहीं होगी। तो अब देखो कि यही है कि वहाँ पे मतलब सॉइल फर्टिलिटी कम नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप उगाने का कि फर्टिलिटी सॉइल की कम नहीं होती। अब देखो यहाँ पर एक नेम दिख रहा होगा, ठीक है, राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म पहले पढ़ा था ना, तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है बैक्टीरिया। तो इसका नाम क्या है? राइजोबियम। ये कि बैक्टीरिया है और ये कहाँ रहता है सॉइल में। सॉइल में क्या काम है इसका? काम ये है कि जो नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट है, यानी कि जो भी पल्सेस प्लांट है, यानी कि पी, ग्रेप्स, मूंग वगैरह, ठीक है, उन सब के जो जड़ होते हैं उसमें नोड्यूल प्रेजेंट होता है, वहीं पे ये रहता है। और वो इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करवाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के रूट में फिक्स करवाता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया? ठीक है। अब देखो इसमें इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। किन दोनों में? फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में। फर्टिलाइजर और मैन्योर में दोनों में क्या देख रहे हैं? डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉल्ट, ठीक है। क्या है ये? फर्टिलाइजर जो है ना वो आर्टिफिशियल यानी कि हम बनाते हैं, वो कोई नेचुरल नहीं है, हम बनाते हैं। और ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक मतलब हमारे द्वारा बनाया गया, ठीक है, आर्टिफिशियल। और सॉल्ट जो होता है ना, वो सॉल्ट भी कई तरह के होते हैं। हम तो खाते हैं NaCl, है ना, क्या खाते हैं? NaCl सॉल्ट, यानी कि जो सिंपल से होते हैं वो खाते हैं। लेकिन सॉल्ट भी अलग अलग होते हैं, जैसे डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है। अब देखो हम मैन्योर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू, ठीक है। देखा था ना कि जो कैटल डंग वगैरह को क्या करते थे, वो कुछ दिनों के लिए छोड़ देते थे गड्ढे खोद के, और उसमें डिकम्पोज हो जाता था थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? मैन्योर में, ठीक है। आया समझ में? सेकेंड पॉइंट क्या है? फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर को प्रिपेयर किया जाता है कहाँ? फैक्ट्री में, ठीक है। मैन्योर कैन बी द प्रिपेयर इन द फील्ड, यानी कि मैन्योर को हम अपने घर में प्रिपेयर करते हैं या फिर किसी फील्ड में, खेत वेत में, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है, कोई ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि मॉइस्चराइजर, सॉइल में मॉइस्चराइजर होना, न्यूट्रिएंट आना, मिनरल्स हो जाना, ठीक है, तो ये सब कोई प्रोवाइड नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। मिनरल्स तो करता भी है, लेकिन जो मॉइस्चराइजर वगैरह है ना वो प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन जो मैन्योर है ना वो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ठीक है, NPK, ठीक है। इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और ये जो है मैन्योर, ये लेस ही अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा नहीं करवाते भाई। इसमें ना अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कुछ भी, मतलब आर्टिफिशियल है तो अपनी मर्ज़ी से बना लो, लेकिन इसमें है नहीं ना, ये नेचुरल है ना। अब देखो ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर के फ़ायदे क्या होते हैं। मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, यानी कि क्या फ़ायदा होता है? इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में क्या कर देते हैं? इन्हेंस कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ वाटर बिकम ईजी, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं? यानी कि सॉइल है, सॉइल में छोटे छोटे छेद प्रोड्यूस कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो आउटरमोस्ट गैस है ना, गैस कर क्या करते हैं? यानी कि जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी जिनकी ज़रूरत होती है वो ईजिली अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ठीक है। ये क्या कर देते हैं? फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मैन्योर का काम है ये, और ठीक है। अब फोर्थ में क्या है? इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसे क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लिया है हमने। नेक्स्ट क्लास में इरिगेशन पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड अच्छे से पढ़ाई करना आप सब। थैंक यू।